बाय पार्ट, किसमें काम करना हमने, बाय पार्ट मेथड। आप ऐसा मान सकते हैं कि दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जैसे आपने प्रोडक्ट टूल किया था ना डेरिवेटिव करते समय, वैसे ही आपको यहाँ पे, तो इसके लिए ये डिसीजन, जैसे आप प्रोडक्ट टूल उसमें लगा रहे थे तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या था, क्या ऑप्शन था, किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी, लेकिन इंटीग्रेशन करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि जो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें फर्स्ट सेकंड मानना, लेकिन ये डिसाइड करना पड़ेगा किसको माने फर्स्ट किसको माने। कई बार ऐसा होगा रिवर्स में मान लोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये कि सिस्टमैटिकली चलोगे तो क्वेश्चन के होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जैसे अभी हम बात करें, सबसे पहले एक वर्ड आपने पहले सुना होगा ILAT, आई लैट। तो यहाँ पे क्या चीज है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगेगा कौन से फंक्शन को फर्स्ट मानना है कौन से फंक्शन को। तो बाय पार्ट मेथड करते समय सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट माने कौन से फंक्शन को सेकंड माने। तो सपोज अगर हम यहाँ बात करें, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, तो इनवर्स I स्टैंड्स फॉर इनवर्स। इनवर्स में आपका अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स ये वाले नजर आते हैं तो वो किसमें आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा आपका L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक। सपोज log x आ गया या log x स्क्वायर आ गया, ऐसा मान लीजिए, उसे हम क्या मानेंगे, किसको फर्स्ट मानेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। तो यहां के अकॉर्डिंग हमारे पास ए अलजेब्रिक 1 आ गया, 2 आ गया, कोई नंबर आ गया, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, या फिर एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स प्लस 4, कुछ ऐसा आ गया। तो अलजेब्रिक फंक्शन को आप ऐसा मानेंगे। देन ट्रिग्नोमेट्रिक sin x cos x ये सब नजर आया, और E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, ex की पावर 2x ऐसे आपको दिखा, तो दीज आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग किसको मानना है फर्स्ट किसको मानना है सेकंड, इसमें देखेंगे लिस्ट में सबसे पहले कौन सा रहा फिर बाद में आ रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन करते समय हमें फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, इंटीग्रेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक जैसे आपने डिसाइड किया कौन सा फंक्शन फर्स्ट रहेगा कौन सा फंक्शन सेकंड रहेगा, उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो वैल्यू बनेगा इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाय पार्ट। अब पेपर देखो हम प्रैक्टिस करते हैं, पेपर में सारे क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे, बट प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हम कॉन्फिडेंस में रहें और पेपर वाला इंटीग्रेशन निकले। फिर एरिया बाउंडेड में उसका क्या काम है, 12th के लिए क्लास तो 11th के बाद है, टाइम से आना चाहिए। गुरमीत यस और नो, ब्रेकफास्ट मेरे लिए भी पैक करा के ले आते है ना। कितने बच्चों को ख्याल है सर 11th को पढ़ा रहे होंगे, थक गए होंगे, चलो इनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह लेके चले, कहीं मन में ख्याल आया कह रहा मैं तो खाने में व्यस्त था, मुझे आपकी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन क्लास की तो चिंता होनी चाहिए, टाइम पे आना है। चले हाँ ठीक है। रौनक इधर ध्यान से देखो बेटा क्या है, तो जैसे अपने फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइड किया उसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप आइडिया लग जाएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा अगर किसी को याद नहीं है तो। ठीक है ध्यान से देखना बेटा, सपोज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बात नजर आ रही है, इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर 2 dx। देखो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, बट इंटीग्रेशन में जब हम करते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट टूल नहीं बोलते, कौन सा मेथड बोलते हैं, बाय पार्ट मेथड। कौन सा मेथड है, तो बाय पार्ट मेथड में जैसे आपने डिसाइड किया फर्स्ट एंड सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा फर्स्ट मानेंगे, एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रिक में आएगा, एक्स स्क्वायर किसमें आएगा, अलजेब्रिक, और ई किसमें आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसमें आएगा, बाद में आएगा। तो किसको माना फर्स्ट, दिस वन इज योर फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड। अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन जो वैल्यू बनेगा उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो देखें क्या चीज आता है, x की पावर 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इसको इसका डेरिवेटिव करें तो कितना आएगा, 2x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। तो x की पावर 2 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या नजर आएगा, e की पावर x dx। अगेन बाय पार्ट क्या लग रहा है,
अगेन। अब फिर अगर ध्यान से देखें, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे सेकंड। पहले वाला पार्ट हो चुका है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, ब्रैकेट लगा लेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं इस वैल्यू को, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दिया हमने, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया। अब जो वैल्यू बनी उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2x ई एक्स माइनस माइनस प्लस का 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस सी, कुछ कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स क्या निकाल देंगे कॉमन, क्या नजर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 प्लस का सी, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक, दो बार हो गया, फॉर्मूला भी देख लिया हमने फर्स्ट सेकंड, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लिया कि फॉर्मूले में हमें क्या करना था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को एक बार। किसको मानेंगे फर्स्ट, लॉग को मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पूरी वैल्यू का, ये दोनों बात करने के बाद फिर पूरे का क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहां पे क्या चीज है log x इंटू एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहां देखे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू dx, देन log x एज इट इज है, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज है, माइनस इसमें से x क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/3 बाहर निकाला, आगे क्या नजर आएगा x की पावर 3 dx, सॉरी x की पावर 2 कैंसिल हो गया था, x कैंसिल, तो कितना आएगा 3। अब इस पार्ट को और इंटीग्रेट करें तो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कितना बेटा log x माइनस 1/3, इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा log x माइनस 1/3 प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। हो पाएगा ये? किस पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में नजर आ रहा है x साइन इनवर्स x, मिल गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हमें क्या बात नजर आ रही है, इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x dx, कौन से फंक्शन को फर्स्ट कौन से को सेकंड, इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। इनवर्स वाले में काम आपको हमेशा क्या करना होता है ज्यादा। दूसरा क्या तरीका हमारे पास, देखो इसको पहले हम कुछ पुट कर रहे हैं, पुट साइन इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू क्या पुट किया हमने थीटा, क्या पुट किया, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, उधर जाके क्या बन जाएगा साइन थीटा। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करें x का डेरिवेटिव 1, साथ में क्या लिखेंगे dx, साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा, साथ में क्या लिखेंगे d थीटा, तो dx विच इज इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा, दिस इज ओके। तो यहां पे देखो पिक्चर हमें क्या बात नजर आएगी, ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या है साइन थीटा, और साइन इनवर्स x को आपने क्या लिया है थीटा, एंड x इक्वल्स टू कितना आया साइन थीटा, और dx की जगह कितना आया cos थीटा d थीटा। क्लियर है? बट साइन थीटा cos थीटा के किसी तरीके से क्या है, हम दो को एक कर सकते हैं क्या, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो साइन थीटा cos थीटा ऐसा बन जाएगा, और इस वैल्यू को हम चेंज करके 1/2 क्या नजर आएगा थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा इंटू कितना बेटा d थीटा। अब बाय पार्ट के अकॉर्डिंग एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को मानेंगे सेकंड, तो थीटा को क्या मानेंगे साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, तो इसे क्या मानेंगे सेकंड, और इसे अलजेब्रिक के फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो ये कितना है फर्स्ट। जैसे हमने डिसाइड किया विच वन इज द फर्स्ट और सेकंड, तो उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। क्लियर? साइन थीटा, थीटा साइन 2 थीटा, इसके अकॉर्डिंग चलें तो हमें जो अभी इंटीग्रेट करना है वो कौन सा पार्ट है 1/2 थीटा
साइन 2 थीटा डी थीटा। कौन सा फंक्शन फर्स्ट माना था हमने? दिस वन इज अ फर्स्ट एंड दिस वन इज अ सेकंड। तो फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थीटा का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या नजर आएगा? cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और जो वैल्यू आएगी उसका थीटा नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस इसको क्या कर दें? प्लस। देन 1/2 को अंदर शिफ्ट करें तो माइनस का थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना नजर आएगा? 4। यहां पे इसका आगे शिफ्ट करें तो 1/2 और यहां से भी 2 आएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 इंटी 1/4 इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास? cos 2 थीटा डी थीटा। देन नेक्स्ट वैल्यू की बात करें तो हमें क्या नजर आएगा? थीटा cos 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 1/4 इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा? cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या है? 2 प्लस 3। इन सभी की वैल्यू हमने इसमें प्लॉट करनी है। ध्यान से देखना, माइनस का थीटा, यहां cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले थे, कौन सा प्लॉट करेंगे? मुझे जहां पे साइन दिखे, मुझे क्या दिखे? यूजली क्योंकि x साइन की फॉर्म में, और यहां पे एक छोटी सी वैल्यू और निकालेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का अंडर रूट, यानी कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है? x। तो यहां क्या आएगा? x स्क्वायर दिस वन। अब इन सभी वैल्यूज को हम अपने सॉल्यूशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। देखें तो सॉल्यूशन में cos 2 थीटा को हमने क्या लिखा? ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना है? 4। 1/4 हो जाएगा 1/8। इसको क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस c। वैल्यू को देखिए, माइनस का थीटा, थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? या पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। ये जो पॉजिटिव, इससे 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, टू से वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो कितना बचेगा? 1/4। 2 से कैंसिल। साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? x, और cos थीटा की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या था? x। अभी जब हमने वैल्यू देखी, देखो साइन थीटा की जगह x रखा हुआ और cos थीटा की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस x। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, दिस वन इज ओके, और यहां पे माइनस का थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा? साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय कितना था बेटा? 4। ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इट्स मीन x स्क्वायर प्लस का कितना है? c। यहां से माइनस को शिफ्ट करें, कॉमन निकालें तो x अपॉन में 4 रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस ओके, माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/4, यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 इंटू कितना बेटा? साइन इनवर्स x प्लस c। चेक कीजिए, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन पे एक बार रिपीट चर्चा कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले में क्या नजर आ रहा था? x साइन इनवर्स x। हमने साइन इनवर्स x को कितना पुट किया? थीटा। साइन इनवर्स x की जगह कितना आ गया? थीटा। और ये x के लिए साइन उधर जाके क्या बनेगा? साइन इनवर्स साइन थीटा। x की जगह हमने क्या रिप्लेस किया? साइन थीटा। और साइन इनवर्स x की जगह कितना आया? थीटा। यहां से एक वैल्यू और साथ में निकाल ली, cos थीटा, लास्ट में चाहिए, अभी नहीं। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू साइन, तो साइन थीटा की जगह हमने कितना पुट किया? x। तो cos की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, थीटा, क्योंकि मुझे इन तीनों वैल्यूज को 1, 2 और ये तीनों वैल्यूज को फाइनल स्टेप में क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म में। अब यहाँ पे हमने बाई पार्ट मेथड लगाया। इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या किया है? डिवाइड। तो ये बन गया। अब इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड, 1/2 बाहर है। अब इसमें बाई पार्ट लगा देंगे। तो बाई पार्ट लगाते समय हमें क्या ध्यान देना है? देखो, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस का cos 2 थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1/2 को नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई किया, 1/4 हो गया ये वैल्यू। इसको इंटीग्रेट और कर दिया, ये वैल्यू बन गया। इसमें cos 2 थीटा में फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वाई? क्योंकि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है cos की भी, बट साइन की पहले यूज करेगा।
देन दूसरा क्या 1 अपॉन इससे कैंसिल हो गया, इसमें फॉर्मूला 2 sin थीटा cos, इससे कैंसिल हो गया sin थीटा cos थीटा, sin थीटा की जगह x, और कहाँ लिखा हमने, ये वैल्यू हमने पहले लिखी है, sin थीटा की जगह x और cos थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 4 एज इट इज। यहाँ वाले केस में थीटा की जगह sin इनवर्स x, और ये जो वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा है, sin थीटा की जगह x तो उसका स्क्वायर, ये वैल्यू बस रखी है, आगे पीछे रख के सिर्फ सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इतने ऐसा हम भी सीख रहे हैं, यस और नो हिमानी? मन मन मुस्कुरा रही है वो, क्यों मुस्कुरा रहे? बच्चा जब बिल्कुल मुस्कुराता हुआ आता है यानी कि घर पे सब ठीक ठाक है, टेंशन में आता है इसका मतलब आज घर पे उसे डांट पड़ी है या कुछ बोला है या कुछ काम ज्यादा बोल दिया, ऐसा होता है? घर वाले डांटते नहीं डांटते? डांटते, उनका डांटना जरूरी है। और मैं बार बार आपको एक बात समझाता हूँ बेटा, क्या समझाता हूँ? नहीं बात क्या कह रहा, बात समझाते हो, बात क्या समझाते हैं? इस दुनिया में 3 आदमी है, एक माता, पिता और एक, ये 3 आदमी ऐसे हैं जो लाइफ में आपकी तरक्की देख के बहुत खुश होंगे। अदरवाइज एक्सेप्शनल केस है, कोई मित्र खुश हो रहा है ऐसा भी है, लेकिन ये 3 आदमी ऐसे हैं, माता, पिता और गुरु, जो आपको तरक्की देख के बहुत खुश होंगे। तो इनके डांट को ना थोड़ा सा ऐसा नहीं मन पे नहीं लगाना, वो समझ लो वो आपके लिए अच्छे और भले के लिए हमेशा यही चाहेंगे। हम भी डांटते हैं, गार्जियन भी डांटते हैं, उसका कारण यही है। समझ में आई बात रौनक? तो माता पिता की बातों का बुरा नहीं मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना है, और कभी मन करे तो बेचारे टीचर की भी बात मान लेना। हाँ, कहते हैं ना मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और चलो अच्छी बात आपको पता है, लेकिन इस पे अमल भी करना है। अमल समझते हैं? इस पे मतलब ध्यान भी देना, इसको अमल में लाना है। हो पाएगा? चलिए चले चले रुपेश आगे देखते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, घर पे 1-2 चप्पल पड़ जाए। कितने बच्चों को पिटाई पड़ जाती है? अभी पिटाई पड़ती नहीं है? नहीं पढ़नी चाहिए, सब गार्जियन भी कहते हैं नहीं, इनको आज की जनरेशन में पेशेंस कम है, आज की जनरेशन में पेशेंस कम है, तो वो भी थोड़ा सा संभल के रहते हैं। लेकिन ये कि आपने संभल के भी रहना, वो कुछ बोल भी दे तो ज्यादा उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करना। पता लगे खाना छोड़ दिया, कई बच्चे नाराज हो जाते हैं, घर पे खाना नहीं खाते, 1 दिन 2 दिन 2 दिन बाद फिर घर जा रहे खा ले, फिर वो भूख भी लग रही होती, मानना ही पड़ेगा बात, तो शरीर तो कहेगा ना, कितने दिन तक भूखे रहोगे, कितने दिनों तक भूख हड़ताल करोगे? कितने बच्चे, ध्यान से मुझे बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जब घर वाले डांट देते तो भूख हड़ताल पे चले जाते हैं? सारे खाने से कोई नाराजगी नहीं है। पुराने जमाने में तो हमने देखा, हम भी कभी नाराज खाना नहीं खाते थे, ऐसा होता है क्या? आज की जनरेशन तो फिर फास्ट हो गई, कह रहे खाने से कोई नहीं, अपने ऊपर कोई नाराजगी नहीं। कितने खुश हो रहे हैं, शाबाश। चलिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 चर्चा कर लेते बेटा। इधर देखिए, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बात नजर आ रही है? x cos इनवर्स x अपॉन में कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहां ध्यान से देखें, हमें किसको क्या पुट करना है? इधर 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 सिद्धार्थ, इधर ध्यान से देखें तो हमें किसको पुट करना चाहिए? हम एक काम करते हैं, cos इनवर्स x को कितना पुट किया, थीटा, और इसी वैल्यू को हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, d थीटा। दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, d थीटा। ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो dx पूरे के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस का, तो पिक्चर ऊपर देखो क्या नजर आएगी हमें, ये जो cos इनवर्स x है इसको तो आपने कितना पुट किया, थीटा, और ये जो वैल्यू आई है देखो, ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप क्या पुट कर लेंगे, मतलब क्या नजर आ रहा है, dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस का d थीटा। तो अब माइनस को एक काम करते हैं, बाहर लिख लेते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं, d थीटा। क्या अभी भी बचा हुआ है, x की वैल्यू यहां, क्योंकि अब यहां पे x नहीं चलेगा, d थीटा आ गया, थीटा और x लिख दोगे तो कांस्टेंट का जैसा ट्रीट होगा, तो x की भी वैल्यू निकालनी है। x इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा।
तो x की जगह कितना आ गया cos थीटा। आई होप अब आपको कुछ क्वेश्चन का बेस तैयार हो गया। देखो क्या नजर आ रहा है, बाई पार्ट नजर आ रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये अलजेब्रिक हो गया। बाई पार्ट का बेसिक सीखो फिर सारे क्वेश्चन होंगे। इंटीग्रेशन तो हम पहले करके आए, इंटीग्रेशन में नया नहीं सीखना, मतलब इंटीग्रेशन का लिए प्रोसेस नहीं, बस उसको फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना सीखना है। किसको मानेंगे फर्स्ट, किसको मानेंगे सेकंड, ये क्या है, इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड। एज पर रूल हमारे पास क्या चीज होगा, फर्स्ट माइनस बाहर रखेंगे, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब जो वैल्यू बनी उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का थीटा sin थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन क्या है sin थीटा माइनस का थीटा sin थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा प्लस, एंड दिस इज योर आंसर। बट थीटा मेरे क्वेश्चन का पार्ट था ही नहीं, थीटा तो हमने लेके आए थे, तो थीटा को अब रिप्लेस करेंगे। अब यहां से सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। थीटा कितना है, यहां देखो थीटा कितना है, थीटा इज cos इनवर्स x। sin थीटा कितना नहीं गिवन, यहां पे निकाल लेते हैं। sin थीटा अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अपॉन ये कितना आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू यानी कि क्या हो गई 1 माइनस x। अब सब इन वैल्यूज को इसमें क्या कर दीजिए पुट, क्या आ गया हमारा आंसर। पुट करें तो देखो क्या है, थीटा की जगह क्या आएगा cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स x, किसकी जगह रखा थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या निकाली है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट में क्या बच गया हमारे पास माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस सी। अब इसको तरीके से लिख लो, जो आएगा हमारा आंसर, दोनों ही माइनस है क्या, इस माइनस को अंदर शिफ्ट किया था, माइनस माइनस प्लस, दिस इज ओके। ठीक है, माइनस हम कॉमन ले ले कोई बात नहीं, बस आंसर चेक करके बताइए, मुझे अटपटा सा लग रहा है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट लगा दिया हमने और ये प्लस हो गया, अगर ऐसा गिवन है चेक करके बताओ। यही ओके, मुझे लगा दोनों दोनों माइनस, मुझे लगा एक तो प्लस आ ही जाए, बट मेरे लगने से नहीं होता ना, जो क्वेश्चन में वही आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है e की पावर x, ब्रैकेट में क्या है हमें नजर आ रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x, ब्रैकेट में sin x प्लस cos x इंटू dx। एक छोटा सा काम करते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही कर लेंगे, e की पावर x और ये fx और ये इसका क्या है f डैश x। तो इसका आंसर क्या है e की पावर x fx प्लस c, दिस इज योर आंसर। अगर आपको ऐसा सिस्टम नजर आए, क्या e की पावर x, पहले वाला fx और दूसरे वाला उसका क्या हो डेरिवेटिव, तो उसका आंसर होगा। तो देखो इसमें अगर मैं fx की बात करूं तो मुझे fx की जगह क्या रखना है, मतलब समझने के लिए sin x, और इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो विच इज इक्वल्स टू क्या है cos x। देखो fx और ये इसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रहेगा e की पावर x fx की जगह कितना है sin x प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। एक और करके देख लेते हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चन लगभग ये। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 19 की, e की पावर कितना है बेटा x, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू कितना है dx। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें किसको माने fx इज 1 बाय एक्स और f डैश x विच इज इक्वल टू क्या है माइनस 1 अपॉन x की पावर 2, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस। अब यहाँ पे क्या नजर आएगा, ये है ex, ये है fx प्लस और ये है ऐसा। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर मैं इसे बोलूं fx तो ये f डैश x है कंफर्म, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर इज e की पावर x इंटू fx इज दिस प्लस, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात। और क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे ही, इसको देख लीजिए, फिर हम 17 और 20 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए बेटा, इसी पैटर्न से होगा जो अभी हमने चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या नजर आ रहा है, देखो क्वेश्चन हमारा सामने नजर आ रहा है। देखें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो
यहां पे हमें e की पावर x ऐसा कुछ ना, देखो इसको कुछ ब्रेक कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं भी समझ में आ जाएगा। इसको हम ऐसा लिख -1 -2, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय x -1 पूरे की पावर 3 इंटू कितना है dx। इंटीग्रेशन e की पावर x, हमने x -1 को फर्स्ट मान लिया एक पूरा पार्ट, और ये माइनस का 2 अलग, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको दोनों के अपॉन अलग अलग कर दिया, इसके अपॉन अलग कर दिया, इसके अपॉन अलग कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा होने पे आपको पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी, e की पावर x, इस ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल होके 1 अपॉन क्या नजर आएगा, x -1 पूरे की पावर कितना है 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को इसके साथ लिख लेते हैं x -1 पूरे की पावर 3। ऐसा पिक्चर बना दी हमने। अब ध्यान से देखो, अगर आप डेरिवेटिव को अच्छे से कर चुके हैं तो ये पता होगा इसका डेरिवेटिव ये बनता है। अलग से करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको fx मानूं, किसको 1 अपॉन x प्लस 1 पूरे की पावर 2, x -1 पूरे की पावर 2, इसको हम कितना माने fx समझें तो fx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे f डैश x इक्वल्स टू व्हाट क्या नजर आएगा, -2 अपॉन में x की पावर 3, और x की जगह कितना नजर आ रहा है x प्लस 1। चेन रूल लग रहा है बट चेन रूल ओके। इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका डेरिवेटिव fx है तो f डैश x है, तो हमें यहाँ e की पावर x इंटू fx, fx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x -1 पूरे की पावर 2 प्लस, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात, हाँ या ना? ठीक है, इसे नोट कीजिए। अगेन रिपीट, 18 क्वेश्चन में e की पावर x है 1 प्लस साइन एक्स, अपॉन में क्या है 1 प्लस, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, ऊपर वाली वैल्यू को देखो हम क्या करें, इसका जो फर्स्ट चेंज उसे ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, e की पावर x 1 इज ओके, साइन x को हमने लिखा 2 साइन x बाई 2 cos x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, एंड डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, साइन तब होता जब बीच में माइनस होता। अब इस वैल्यू का क्या करेंगे, e की पावर x इज ओके, इस वैल्यू को पहले के अपॉन अलग 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस दूसरे के अपॉन अलग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, क्या दिखेगा आपको sin x बाई 2 पूरे के अपॉन में cos x बाई 2। जब इस वैल्यू को पहले के अपॉन अलग करोगे तो ये, और दूसरे के अपॉन अलग करोगे तो 2 से 2 और cos से cos एक कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा e की पावर x। यहां देखें तो 1/2 ये क्या बनेगा sec स्क्वायर x बाई 2, और ये क्या बनेगा tan x। अकॉर्डिंग टू माई पिक्चर मुझे ये बताओ कौन सा fx कंसिडर करें, tan x। सही बताया आपने, इंटीग्रेशन e की पावर x, ये fx का काम कर रहा है, यहाँ पे ये fx है, और ये इसका डेरिवेटिव है क्या, यस। अगर आप ध्यान से देखें इसका डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू क्या है sec स्क्वायर x बाई 2, इसका डेरिवेटिव ये होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x, और x की जगह x बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2, तो रिजल्ट क्या नजर आएगा e की पावर x इंटू fx की जगह tan x बाई 2 प्लस c, और ये आपका क्या नजर आएगा, ठीक है। आपको सर बाय पार्ट कहां गया, बाय पार्ट उस वो फॉर्मूला बाय पार्ट से बना है, इसके 2 पार्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, एक पार्ट को करते हैं, एक पार्ट को नहीं, एक पार्ट दूसरे पार्ट से कट के ये रिजल्ट बनता है, उसको बनाने का तरीका है, ठीक है। देख लीजिए, बताऊंगा उसके बारे में भी थोड़ा सा। बट 22 में देखिए बेटा मैं क्या नजर आ रहा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा है। ओके, हमने क्वेश्चन को लिख लिया, देखते हैं जरा क्या चीज कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत आपका वहां पे इनवर्स रिलेटेड, यहाँ पे देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ध्यान से देखो बहुत सारी चीजें यूज हो रही है इसमें। हम इसमें जो सपोज tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा है क्या, नो। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे साइन ही बनाना है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पुट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू tan थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx का 1 का x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कितना आएगा, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, इसके साथ कितना आएगा dx,
और टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान से देखना, ये जो पिक्चर है क्या नजर आएगी, साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, साइन इनवर्स इज ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 थीटा, ये कैंसिल होकर कितना बचेगा हमारे पास, 2 थीटा, और यहां पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्या आ गया। अब इसमें देखेंगे किसको, अलजेब्रिक। अगर हम ध्यान से देखें, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, अलजेब्रिक पहले आएगा, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। बाय पार्ट लगाएंगे, यहां लगा के देखते हैं। यहां पे हमें 2 तो बाहर एज इट इज नजर आएगा। फर्स्ट इज थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टेन थीटा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव, हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ध्यान से देखना क्या है हमारे पास, फर्स्ट 2 तो एज इट इज है, थीटा फर्स्ट इंटू क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन कितना है हमारे पास, टेन थीटा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन पूरे का होल इंटीग्रेशन। 2 को बाहर अंदर शिफ्ट करेंगे, 2 थीटा टेन थीटा माइनस का 2 टेन थीटा डी थीटा, 2 थीटा टेन थीटा, बातें नहीं, 2 इज ओके। टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस सी इज योर, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम, थीटा इक्वल्स टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, 10 हो जाएगा, टेन इनवर्स, और टेन थीटा की जगह कितना है, एक्स, ये ध्यान रखना, टेन इनवर्स एक्स और ये एक्स, माइनस का 2 लॉग सेक थीटा, सेक की वैल्यू क्या आएगी, सेक थीटा यहां से निकालना पड़ेगा हमें, क्लियर, क्या बनेगा सेक की वैल्यू, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सेक थीटा। तो वैल्यू हमें क्या नजर आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट। अब रूट इसका पावर जाएगा ऊपर जाके नीचे बन सकता है, बट अभी हमने इसको रूट इसकी पावर बनेगी, लॉग 1/2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक बार आंसर 2, ये x को पहले लिख लेंगे, 2x को पहले लिख लेंगे, क्या नजर आएगा, टेन इनवर्स x, ये वैल्यू हो गई, माइनस ये इसकी पावर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, रूट की प्रॉपर्टी से, ये लॉग की प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा आगे, तो यहाँ क्या नजर आएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको वहां वो नहीं दिख रहा होगा, ऐसा किया होगा, ठीक है।